नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड 2026-28 सेशन में जितने भी अभ्यर्थी इंट्रेंस एग्जाम दिए हुए थे और उनका यहाँ पे रैंक कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो काउंसलिंग के सिलसिले में आज का ये वीडियो होने वाला है, जिसमें कि हम आज बताएंगे कि बिहार डीएलएड काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है और उस काउंसलिंग प्रक्रिया में आप लोग कैसे काउंसलिंग कर पाएंगे और क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं काउंसलिंग में। साथ में ये भी जानेंगे कि कितने कटअप पे कौन से कॉलेज जो है कि आपका एडमिशन हो सकता है। तो सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में बिहार काउंसलिंग से लेकर के बिहार डीएलएड से लेकर के एडमिशन तक सारी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे और सारी अपडेटों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बताते हैं बिहार डीएलएड काउंसलिंग से कैसे कर पाएंगे और क्या क्या जरूरी चीजें मांगी जा सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी अभ्यर्थी बिहार डीएलएड या फिर अन्य सारी इंफॉर्मेशन कोई सा भी फॉर्म रिलेटेड या फिर एडमिशन रिलेटेड अगर जानकारी लेना चाहता है तो हमसे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर फेसबुक पेज के माध्यम से ले सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड काउंसलिंग की, तो जो बिहार डीएलएड की काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है उसका नोटिफिकेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें मांगी जाएगी, इस पे लेकर के चलते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार डीएलएड काउंसलिंग कब से होगी और क्या क्या चीज़ें मांगी जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो इंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है बिहार डीएलएड की, उसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आज हम एक एक करके आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे भी बता दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रशिक्षण 2026 से 28 में नामांकन संबंधित डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 29 आवेदकों से एवं संबंधित प्रचारों के लिए आवश्यक सूचना दी गई है। ठीक है, ये जो एग्जाम आपका हुआ था 8/6/2026 से लेकर के 22/6/2026 तक की अवधि में आपका जो एग्जाम हुआ था बिहार डीएलएड की, उसका यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2026 में उत्तीर्ण आवेदकों को परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट कार्ड के आधार पर राज्य के अंतर्गत डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण सत्र 2026-28 ऑनलाइन प्रणाली से संस्था आवंटन की कार्रवाई की जानी है। यानी जो है कि आपका जो एग्जाम हुआ था 8/6/2026 से लेकर के 22/6/2026 के बीच में, उसका यहाँ पे इन्होंने आंसर की जारी कर दिया था और उसके बाद जो है कि इनका रैंक कार्ड जो होता है वो भी जारी कर दिया गया था। हमने रैंक कार्ड पे भी एक वीडियो बनाया हुआ था, जो भी अभ्यर्थी अगर नहीं देखे हुए थे कि कैसे रैंक कार्ड वगैरह डाउनलोड करना है तो हम उसका भी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से देख करके अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के लिए आप ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है कि स्टार्ट करने के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया जाएगा कि कब से काउंसलिंग होगी और कब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और साथ ही में एडमिशन की क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन नामांकन आवेदन शुल्क जमा करने की तथा प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षणों की संस्था का विकल्प भरने के लिए जो है कि दिनांक इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि 10/8/2026 से लेकर के 16/8/2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है। यानी कि जो फर्स्ट काउंसलिंग इनका जो कराया जाएगा बिहार डीएलएड के तरफ से, वो आज दिनांक यानी कि आज 10 तारीख है, तो आज 10/8 से लेकर के 16/8 के बीच में आप काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कुछ शुल्क भी देना पड़ेगा।
शुल्क क्या देना पड़ेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा और इसमें डीपली हम देख लेते हैं कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कैसे रहने वाली है और कैसे आप लोग अप्लाई काउंसलिंग की कर सकते हैं। तो पैराग्राफ बताया जा रहा है 1.1 में, अतः डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के उत्तीर्ण तथा डीएलएड संस्था में नामांकन हेतु इच्छुक आवेदक समिति के पोर्टल पे जो इनका ऑफिशियल साइट है bscbdled.com, ये जो इनका ऑफिशियल साइट है इस पे आप लोग को आकर के दिनांक 10/6/2026 से 16/8 तक की ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं, जो भी अभ्यर्थी बिहार डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये उनके लिए महत्वपूर्ण तिथियां बताई जा रही हैं, जिसमें 10/8/2026 से लेकर के 16/8/2026 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदक एवं शुल्क जमा सुनिश्चित करेंगे। साथ ही में आप लोग उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है CAF निर्धारित अवधि में भरा जाएगा। यानी जो इनका दिनांक दिया गया है, जो तिथि दी गई है, इस तिथि के अंतर्गत आप लोग को पेमेंट वगैरह करने के बाद आप लोग इस फॉर्म को काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं इस डेट के अंदर ही। साथ में कैसे लॉगिन करनी है, लॉगिन करने की भी प्रक्रिया इसमें बताई गई है। तो लॉगिन करने की प्रक्रिया इसमें देखिए बता दिया गया है कि लॉगिन आईडी उनका रोल नंबर एवं पासवर्ड में जन्म तिथि होगा। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग ऑफिशियल साइट पे भी आकर के देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी लॉगिन प्रक्रिया में बता दिया गया है, जैसे कि रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगे जा रहे हैं, ठीक है। और भी सारी चीज़, अगर आपको कुछ मान लीजिए कि मोबाइल नंबर वगैरह फॉरवर्ड करना है या फिर एप्लीकेशन नंबर वगैरह फॉरवर्ड करना है या फिर किसी भी प्रकार से कंप्लेन है, शिकायत है, तो आप यहाँ से एक एक करके दर्ज कर सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार से अगर आपको हेल्पलाइन वगैरह पे बात करनी है तो आप यहाँ से इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर बात कर सकते हैं। और भी अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या चीज़ बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण संस्था में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पे ही डीएलएड की फॉर्म अप्लाई कराई जाती है। तो उसके रिगार्डिंग ये इन्होंने बता रखा है कि उच्च माध्यमिक 10+2 अथवा उसके समक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक वाले उम्मीदवार ही डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्र हैं। जिनका भी 50% है इंटरमीडिएट या फिर उससे समक्ष कोई सा भी आपके पास डिग्री हो तो ही आप इस आवेदन में पात्र हैं, वो आवेदन कर पाएंगे, यानी कि क्वालिफाइड होंगे। आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आप क्वालिफाइड है या फिर अनक्वालिफाइड है, ठीक है। साथ में सेकंड नंबर पे बताया जा रहा है कि नामांकन हेतु विभागीय प्रावधान के अनुसार आरक्षित कोटि यानी कि ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके निःशक्त उम्मीदवारों के लिए आहत अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। जो भी निःशक्त उम्मीदवार होते हैं यानी कि हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं, उनको 5% की छूट यहाँ पे दी जाएगी ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके। और थर्ड नंबर में बताया जा रहा है कि 50% अंकों के साथ मौलवी परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। जो भी मौलवी वगैरह से उर्दू अभ्यर्थी होते हैं वो 50% अगर उनका आया हुआ है तो वो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर में बताया जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के साथ अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने माध्यमिक के बाद इंटर 10+2 अथवा फोकानिया के बाद इंटर 10+2 हासिल की है, वो भी अभ्यर्थी डीएलएड में नामांकन के पात्र होंगे। यानी उर्दू बोर्ड से जो फोकानिया वगैरह की एग्ज़ाम होती है 10th की, ठीक है, या फिर माध्यमिक का जो एग्ज़ाम होता है, अगर वो अभ्यर्थी अगर एग्ज़ाम पास किया हुआ है तो भी अभ्यर्थी यहाँ पे जो कि बिहार डीएलएड की पात्रता है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, काउंसलिंग में भाग ले सकता है। साथ में 5वें नंबर पे बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी जो शास्त्रीय पॉलिटेक्निक ITI, यहाँ पे पॉलिटेक्निक भी और ITI जो भी अभ्यर्थी किए होंगे ये उनके लिए भी
सूचना दी गई है, उसमें वो भी अगर बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे और उनका रैंक क्वालिफाइड होगा तो वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि या अन्य प्रकार की योग्यताएं रखते हैं वो डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी अगर पॉलिटेक्निक से 10th पॉलिटेक्निक दिया हुआ है या फिर आईटीआई दिया हुआ है और वो काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो यहाँ पे वो अभ्यर्थी पात्र नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड की। तो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा प्रकाशित विज्ञापन तिथि जो इनका थी, यहाँ पे इनका माध्यम वर्ष से 2026 उच्च माध्यमिक 10+2 अथवा इसके समक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों अपेयरिंग कैंडिडेट को भी उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी। जो भी अभ्यर्थी लास्ट ईयर 12th में थे उनको भी अपेयरिंग में परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई थी। अब इसमें बताया जा रहा है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुमति दी गई थी। उक्त वार्षिक परीक्षा 2026 में उपयुक्त निर्धारित प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी डीएलएड संस्था में नामांकन हेतु तद अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। जो भी अभ्यर्थी डीएलएड के एग्जाम अपेयरिंग में दिए हुए थे और जो इनका क्राइटेरिया है 50% वाला और उससे कम अंक आया हुआ है 10+2 में, तो यहाँ पे वो पात्र नहीं होंगे, वो यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बताया जा रहा है कि भले ही वो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हुए हों, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो चाहे बिहार डीएलएड की एग्जाम दे चुके हों और क्वालिफाइड हो, लेकिन उसके बाद भी अगर 10+2 में अंक 50% अगर नहीं आया हुआ है तो अभ्यर्थी यहाँ पे बिहार काउंसलिंग नहीं कर पाएगा। बिहार डीएलएड की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है वो उसमें भाग नहीं ले पाएगा, वो यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कर पाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। उम्र सीमा की अगर हम बात कर लेते हैं तो उम्र सीमा जैसे कि फॉर्म भरते समय भी आप लोग देखे होंगे कि आवेदक की न्यूनतम आयु 17 वर्ष हो जानी चाहिए। 1/1/2026 को सभी कोटि के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीजें बताई जा रही है। साथ में शैक्षिक अगर आरक्षण की अगर हम बात कर ले तो सरकारी नियम अनुसार कुल स्वीकृत सीटों से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% दी गई है। साथ में बिहार राज्य के निवासी सेवानिवृत्त या दिव्यांग पूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र या आश्रित पुत्री को 5% मिलने वाला है। साथ में उर्दू विषय से अभ्यर्थी के लिए 10% दिया गया है। और वहीं पे नामांकन के आरक्षण की अगर बात कर ले तो यहाँ पे नामांकन के आरक्षण का भी कुछ क्राइटेरिया बताई गई है जो आप यहाँ से एक एक करके देख सकते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है। और फीस की अगर हम बात कर ले तो 23 से 25% छात्र अधिकतम 60,000 रुपये वार्षिक शुल्क तथा 2 वर्ष के संपूर्ण कोर्स के प्रति निर्धारित 1,20,000 आय होगा तो ही उनको छूट दी जाएगी। कुछ प्रावधान है उसमें आप लोग एक एक करके यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं कि बिहार डीएलएड में काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है, क्या क्या आपसे मांगी जा सकती है, तो सबसे पहले आवेदक का डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्कोर कार्ड मांगा जाएगा। उसके बाद जो भी डीएलएड से संबंधित आप लोग अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप उसका कट ऑफ लिस्ट वगैरह पिछले साल की देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर पाइएगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र संस्था की प्राथमिकता प्रायोरिटी होगी जो आरक्षण संबंधित राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान होगी, यानी कि आपको आरक्षण मिलेगी जो सरकार के द्वारा जो चल रही होगी उसी के आधार पे आपको आरक्षण की प्रक्रिया दी जाएगी। और एडमिशन की अगर हम बात कर ले, फर्स्ट लिस्ट की अगर बात कर ले तो ये आपको 20/8 को जारी किया जाएगा, जिसमें 20/8 से लेकर के 24/8 तक नामांकन ले लिया जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। और वहीं आपको सेकेंड लिस्ट के लिए अगर मान लीजिए आपका मन चॉइस अगर कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो आप फर्स्ट सेक्शन में लॉगिन करने के बाद आप स्लाइड अप वगैरह की प्रक्रिया डाल सकते हैं। और कैसे आप लोग को फर्स्ट लेटर डाउनलोड करना है, ठीक है, कैसे आप लोग को फर्स्ट मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है, तो उसकी प्रक्रिया में भी बताई गई है कि पोर्टल पे आपको आनी है और पोर्टल पे आने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड यानी कि जैसे कि अपना रोल नंबर और पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ डाल करके आपको लॉगिन करना है। ठीक है, समय समय पे पोर्टल पे बताया जा रहा है कि कट ऑफ मार्क्स की
सारी अपडेट आपको वहाँ पे कैटेगरी वाइज दे दी जाएगी। स्ट्रीम वाइज और कैटेगरी वाइज सारी कटअप प्रक्रिया वहाँ पे आपके इस ऑफिशियल साइट पे यहाँ से दे दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट डेट देख रहे हैं, यहाँ से यहीं पे सारा चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो बिहार डीएलएड की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिहार डीएलएड की आज से प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है वो अपना स्कोर कार्ड सबसे पहले डाउनलोड कर ले और इसका जो क्राइटेरिया है वो उसको एक बार जरूर पढ़े और उसके बाद ही अपना काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करे, ताकि आगे एडमिशन में भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे भी उनको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो एडमिशन रिलेटेड आज का ये जो है कि बता दिया गया है। और साथ में अगर बात कर लेते हैं कि एडमिशन में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि अगर आवेदन, मान लीजिए हमने काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया, काउंसलिंग मेरा हो चुका और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर मेरा नाम आ गया तो कॉलेज में कितनी फीस वगैरह देनी पड़ती है, साथ में कैसे सीट आवंटित होती है, तो क्या सीट को कंफर्मेशन के लिए चार्जेस वगैरह देना पड़ता है। तो इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है कि जिन आवेदकों को प्रथम चरण में जो प्रशिक्षण संस्था आवंटित हुआ है वो अनिवार्य रूप से 3,000 रुपये मात्र सुरक्षा राशि आवंटित संस्था में जमा कर नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तदुपरांत संस्था द्वारा पोर्टल पर नामांकन का अपडेशन किया जाने के बाद यह आवेदक स्लाइड अप का विकल्प उपयोग माना जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि बिहार बोर्ड 12th में अपना कराता है, एडमिशन कराने के बाद ही स्लाइड अप का ऑप्शन खुलता है, तो ऐसे में भी इनका बिहार डीएलएड का भी सेम प्रक्रिया रहने वाला है। अगर फर्स्ट लिस्ट में अगर किसी अभ्यर्थी को एडमिशन कराना हो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर उनका नाम आ जाता है तो कॉलेज में 3,000 रुपये दे करके अपना सीट सुरक्षित करा लें और उसके बाद अगर चाहते हैं कि स्लाइड अप की प्रक्रिया स्टार्ट करना तो पोर्टल पे अपडेट होने के बाद आप अपना स्लाइड अप की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, स्लाइड अप की प्रक्रिया को डाल सकते हैं। तो ये सारी सूचना ही थी जो कि इसमें काफ़ी सारी सूचना बता दी गई है। जो भी अभ्यर्थी अपना आवेदन करना चाहते हैं और काउंसलिंग करना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण आज की ये वीडियो होने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य एक बार देखें ताकि गलती ना हो और गलती करने से बचे। और जो इन्फॉर्मेशन है इनका, जो भी आवेदन शुल्क वगैरह की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि बताया जा रहा है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपया काउंसलिंग फीस है और साथ में एससी, एसटी और डिफरेंट यानी कि हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए 350 रुपया शुल्क देना होगा। ठीक है, काउंसलिंग करने की जो फीस है इनका जनरल ओबीसी से अगर आते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी से अगर आते हैं आप लोग तो उसमें आप लोग को 500 रुपये देना होगा और एससी, एसटी से आते हैं या फिर कोई हैंडीकैप्ड वगैरह है तो उसमें आप लोग को 350 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ बताई जा रही है। और काउंसलिंग की अगर बात कर लेते हैं कि कितनी कॉलेज आप लोग को चुननी होगी, ये चीज़ों की अगर हम बात कर लेते हैं तो मिनिमम आप लोग को 5 लेना होगा और मैक्सिमम आप लोग को 30 कॉलेज आप लोग को चुनना है। यानी 5 कॉलेज से लेकर के 30 कॉलेज तक आप लोग काउंसलिंग प्रक्रिया में डाल सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो भी इनका इन्फॉर्मेशन है आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, एक बार ज़रूर इसको देखें, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी तिथि की अगर बात कर लेते हैं, विशेष जानकारी अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट के बारे में भी यहाँ से सारी चीज़ें बताई गई है। 5 नंबर पेज पे आएंगे तो यहाँ से फर्स्ट डेट की काउंसलिंग की बात करें, एडमिशन की बात करें, नामांकन अवधि की बात करें और आवेदकों को द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया की अगर डेट की बात करते हैं या फिर प्रशिक्षण द्वारा यानी कि जो आपका कॉलेज होगा उसके द्वारा अपडेट की गई तिथियां पोर्टल पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है तो उसके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी सारी डेट दी गई है।
तो यहाँ से आप लोग एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी बहुत बड़ी अपडेट है बिहार डीएलएड की ओर से। तो जो भी अभ्यर्थी बिहार डीएलएड काउंसलिंग करना चाहते हैं वो एक बार ज़रूर अवश्य इस वीडियो को देखें और समझें, ताकि उनको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम बहुत जल्द आप लोग को बिहार डीएलएड काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन करके बताने वाले भी हैं और समझाने वाले भी हैं, ताकि गलती कहीं भी कोई भी अभ्यर्थी ना कर पाए। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, कोई और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।